तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वड़कम, नी हाउ एंड अदर ऑल थिंग्स टू यू, ऑल द ग्रेटिंग्स टू यू। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अब तक कैसे जो रोजा स्कंक है उसको मतलब दोस्त मिलने वाले हैं, क्योंकि उसे रोज़ की स्मेल मिल गई विजात की मदद से और आउल की मदद से भी। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। He posed as a rapid experience widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrow up and her lower lips down in a wide, noiseless grin, an experience in which Jack has startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties। ऐसा करते हैं, हम नीचे चलते हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। then the related then the relates the face that his daughter made to that of his wife, मतलब कि जो उसकी जो डॉटर है जो फेस बना रही थी, the face that his daughter made to that his daughter made to that of his wife। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि उसकी जो बेटी है वो उसकी वाइफ के जैसा शक्ल बनाई थी। सी मेड सच अ फेस व्हेन सी प्रिटेंडेड टू बी इंजॉइंग अ कॉकटेल पार्टी। अच्छा, तो वो ऐसा फेस बनाई थी, मतलब जो वो फेस बनाई थी ना, वो ज़्यादातर खुश होने पे बनाती थी, जब भी उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता था, जैसे कि कॉकटेल पार्टी चल रही हो। देन ही कंटिन्यूड दैट द होल हाउस ऑफ द विजार्ड वाज फिल्ड विथ, मतलब जो विजार्ड का घर है वाज फिल्ड विथ द फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, मतलब कि जादू होने के बाद वो रोज़ की खुशबू से भर गया। बाय मिस्टेक ही चेंज द एनिमल टू फिश, मतलब कि उसने गलती से ही चेंज द एनिमल टू फिश, जो एनिमल है उसको फिश में चेंज कर दिया। अब इसका क्या मतलब है समझ नहीं आया, चलो आगे पढ़ते हैं तो शायद पता लग जाए। जो करेक्टेड हिम, अच्छा, जो हमारे जो जैक हैं उन्होंने गलती से जो रोजा स्कंक है उसको गलती से फ़िश बना दिया, मतलब फ़िश बोल दिया कि हमारी जो फ़िश है उससे रिलेट कर दिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट करती है अपने पापा को, एंड ही सेड दैट इट वाज रियली सिली ऑन हिज पार्ट टू कॉल हिम अ फिश इन प्लेस ऑफ स्कंक। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे लिए काफ़ी अजीब बात है, मतलब सिली सा है कि मैंने स्कंक को एक फ़िश बना दिया। जैक then Jack got a bit annoyed with Joe's experience, and suddenly he heard some furniture rambling downstairs, मतलब कि एक अनोइंग कर रहा था जो को। तो उसे आवाज़ आती है फर्नीचर की, जो मतलब नीचे वाले कमरे में उसकी वाइफ कर रही थी, क्योंकि उसे पेंटिंग करनी थी। तो he realized that Claire suddenly be move heavy things as she was 6th month pregnant, and they were going to have their third baby। तो इधर हमें पता लगता है कि उसकी बीबी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, और ये उसका तीसरा बच्चा है जो उसके बीबी के पेट में है। लेकिन उसके बावजूद, और उसका छठा महीना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसे हैवी चीज़ें उठानी पड़ रही है, क्योंकि उसका पति उसके साथ काम नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसकी जो बेटी है उसको कहानियाँ सुन रही हैं अपने पति से। तो एक तरीके से देखा जाए तो इधर उसकी जो वाइफ है वो गुस्सा भी हो रही है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि अपने बच्ची की भी उसे परवाह है। Then the wizard tell Roger to go to end of the lane and turn around 3 times, and when he would look in the magical well, he would find 3 more pens, मतलब कि
ये बताया गया है कि मतलब पैसे ज़्यादा मांगता है वो, जैसे कि बताया था आउल ने। तो वो जाता है, मतलब आउल ने क्या शुरुआत में बताया था, तो विजार्ड बता देता है कि वहाँ पे जाना, ऐसे 3 बार चक्कर काटना उसके, और फिर वो उसमें देखना, उसमें से तुम्हें तीन तीन और मिल जाएंगे और वो ले आना। देन रोजर डिड एग्जैक्टली, और फिर रोजर ने वैसे ही किया जैसा उसने बताया था, हाउ ही वाज टोल्ड एंड गॉट द एक्स्ट्रा पेन्स, और उसने वैसे ही पाए। ही देन गेव द पेन्स टू द विजार्ड, उसने विजार्ड को दे दिए, एंड रन बैक टू द वुड्स, और वुड्स में वापस चल मतलब अपने घर वापस जाने लगा। वेयर एवरीबडी गैदर्स, जहाँ पे बाकी लोग उससे मिले अराउंड हिम, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, और वहाँ स्मेल अच्छे कर रहा था तो बाकी के सारे उसके साथ दोस्त बन गए। देन दे ऑल प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, सबने बहुत सारा इन्जॉय किया, गेम्स खेले। एज इट वाज गेटिंग डार्क, अब मतलब रात हो रही थी। ऑल द एनिमल्स रन बैक टू देयर मम्मीज, सारे एनिमल्स मम्मी मतलब अपने घर पे चले गए, मम्मी के पास। जो हैड स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड, यहाँ पे जो काफ़ी बोर होने लगी विद द स्टोरी से, एंड वाज मोर इंटरेस्टेड इन, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मतलब विंडो के बाहर देखने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। से थॉट दैट द स्टोरी वाज ओवर, उसे लगा कि स्टोरी ओवर हो गई है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ जैक डिड नॉट लाइक वुमेन्स हु वुड टेक थिंग्स फॉर गारंटेड, तो यहाँ पे जैक को अच्छा नहीं लग रहा था कि जो उसकी बेटी अब उस पर ध्यान मतलब स्टोरी पे अब ध्यान नहीं दे रही है। ही लाइक वुमेन्स हु रिमाइंड engrossed in his talks. Then he again continued the story, मतलब तो अब यहाँ से स्टोरी वापस से शुरू करता है। आस्किंग, जो से पूछ के, टू बी अ लिटिल अटेंटिव, मतलब उनसे पूछ बोलता है क्या तुम थोड़ा ध्यान दोगी स्टोरी में। व्हाट ही सेड, ऐसा कहा उसने कि हाँ तुम थोड़ा सा ध्यान दे लो। वैसे तो बोलना तो इस तरीके से चाहिए था, तुम सुन रहे हो या मैं जाऊँ, तो वो सुनती भी, लेकिन चलो कोई नहीं। दी मम्मी स्कंक, जो मम्मी स्कंक थी, उसने पूछा अपने बेटे से, आस्क डैट फ्रॉम वेयर वाज दैट ऑफल स्मेल कमिंग, कि वो अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है। विच रोजर, जिस पर रोजर ने रिप्लाइड किया अपनी मम्मा को, ही एडिड दैट ही स्मेल्ड लाइक रोज़, कि वो उसकी जो स्मेल है वो रोज़ की तरह हो गई है। तो उसकी मम्मी आस्क रोजर कि दैट हु हैड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, किसने तुम्हें ये स्मेल दी। विच ही रिप्लाई, जिस पे उसने रिप्लाई किया, दैट द विजार्ड हैड डन सो, कि विजार्ड ने मेरे को दी। दी मम्मीज स्कंक गॉट एंग्री, मम्मी स्कंक गुस्सा हो गई। एंड ऑर्डर रोजर, उसने रोजर को ऑर्डर किया टू कंपनी हर टू द विजार्ड, की विजार्ड तक मेरे साथ चलो, विजार्ड तक मेरे साथ चलो। कहाँ गया, हाँ। रोजर टोल्ड हिज मॉम, जहाँ पे रोजर ने उसकी अपनी मम्मा से बोला, दैट ऑल हिज फ्रेंड रन अवे फ्रॉम हिम, तो उसने रोजर ने अपनी बात रखी कि सारे के सारे जानवर और मेरे दोस्त मेरे से दूर भाग जाते हैं क्योंकि मैं बड़ा ही गंदा स्मेल करता हूँ। जिस पे उसकी मम्मी ने रिप्लाई किया, टू विच हिज मॉम रिप्लाइड दैट शी डिडंट केयर, उसे परवाह नहीं, उसकी मम्मी ने बोला मुझे परवाह नहीं। एंड देन ही स्मेल्ड जस्ट द वे अ बेबी स्कंक शुड स्मेल, तो उसने बोला कि जैसा तुम स्मेल करते हो वैसे ही स्मेल करना होगा। हिज मॉम टुक आउट हर अम्ब्रेला, मतलब यहाँ पे अम्ब्रेला लिया, बाहर बारिश या तूफान आ रहा होगा। एंड देन वेंट टू द विजार्ड, विजार्ड के पास गई उसके हाउस में। वेयर व्हेन द विजार्ड ओपन, जहाँ उसका जो घर था वो खुला हुआ था, मतलब डोर। एंड द मम्मी स्कंक हिट हिम, जहाँ पे उसकी मम्मी स्कंक ने उसके सिर पे हिट किया, ऑन हिज हेड पे। देन जो स्टार्टेड इमेजिनिंग, जहाँ पे जो स्टार्ट किया इमेजिनिंग करना, हर ओन स्टोरी, जहाँ पे उसने अपनी खुद की स्टोरी इमेजिन करना स्टार्ट कर दी, अबाउट हाउ द विजार्ड वुड हैव हिट द मम्मी स्कंक बैक, जहाँ पे मम्मी स्कंक के हिट करने के बाद जो विजार्ड है वो मम्मी स्कंक को वापस से मारता है। एंड नेवर चार्ज रोजर स्कंक बैक, और कभी भी मतलब चेंज्ड, उसकी स्मेल वापस पहले जैसी नहीं करता। इस कहाँ गया, बैक टू नॉर्मल। एंड ही डिड नॉट
did not smell of rose anymore. अच्छा मैं नीचे आगे जाता। हाँ, मम्मी इज कम बैक नेवर चार्ज। हाँ, यहाँ पे चेंज नहीं करता। हर फादर टोल्ड हर, जहाँ पे उसके फादर ने उससे बोला दैट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड एंड द विजार्ड चेंज्ड, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसकी जगह विजार्ड ने उसकी स्मेल चेंज कर दी, नॉर्मल कर दी। एंड ही डिड नॉट स्मेल ऑफ, मतलब अब उसके अंदर रोज़ की स्मेल नहीं थी। अनदर क्वेश्चन वाज अबाउट टू पॉप अप इन लिटिल जोल्स माइंड, मतलब कि अब यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन आया जो के दिमाग में, बट जैक स्टॉप्ड, उसको रोक दिया, एंड टोल्ड हर दैट इट वाज हिज स्टोरी, कि वो मेरी स्टोरी है। मतलब जैक, उसके पापा ने बोला ये मेरी स्टोरी है, तो रुको, मतलब रोक के बोला ये मेरी स्टोरी है। एंड इफ़ शी वांटेड हिम टू टेल, और अगर उसे बताना है, उसकी बेटी को उसे कुछ बताना है, हर एनी मोर स्टोरीज देन शी वुड कीप क्वाइट, मतलब कि वो चाहती है कि मैं और आगे बताऊँ, मतलब स्टोरी सुनाऊँ, तो वो चुप रहे। बस उसने अपनी बेटी को बोला, जो कीप इट ऑन लुकिंग एट हर फादर, मतलब जो ने वो अपने फादर को देखती रही ऐसे, मतलब गुस्से में कह लो या नाराज में कह लो, मतलब उसने देख रही थी। एंड ग्रेट सरप्राइज एज सी वेटेड फॉर द स्टोरी टू बी कंटिन्यूड, और उसे मतलब सरप्राइज हो गई कि स्टोरी अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। तो इसके बाद कितनी बची हैं? एक, दो, तीन, लो चलो ये 30 ये वाला कर लेते हैं, बाकी के दो कल कर देंगे। व्हाट्स इवेंसलेड, इसका क्या मतलब हुआ? इवेंसलेड, इवंसलादी, इवंसलादी, ये क्या होता है? इवंसलादी, 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 चलो छोड़ो, आगे बताएगा। इन अ लिटिल वाइल, एक नीचे बताया क्या? अच्छा ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं कहाँ हूँ? अच्छा ये है एक्सप्लेनेशन, तो तीन है, तो तीन कल करवा देंगे। अभी आज हमने कितने कर लिए? दो कर लिए। हाँ दो तो कर ही लिए यार, कुकीज़ से था ना, ठीक है, एक हो गया, फिर दूसरा, हाँ, और तीन आज कर लिए, तीन कल कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हैं। आफ्टर सम टाइम व्हेन रोजर स्कंक एंड हिज मॉम वर गोइंग बैक, कुछ टाइम बाद जब रोजर स्कंक और उसकी मॉम घर जा रही थी, दे हैड अ वू वू साउंड, जहाँ मतलब एक वू साउंड सुनाई दी। एज हिज फादर अराइव्ड बैक फ्रॉम बॉस्टन, मतलब कि उसके जो पापा हैं वो वापस आ गए थे बोस्टन से, जो स्कंक के फादर गए हुए थे, तो मतलब वो ट्रेन से अब आवाज़ आ रही होगी वो। देन ऑल ऑफ देम हैड लीमा बेन्स, क्लेयर लेवर एंड मास्ड पोटेट पोटेट, ये क्या है? पोटैटोइज, ये क्या होता है? मसले हुए, अच्छा मसले हुए आलू फ्रॉम डिनर, अच्छा वो मतलब डिनर की बात चल रही, मतलब डिनर के लिए सब था। एंड पीज हो माई फॉर डेजर्ट, मतलब पी हो कोई डिश होती होगी जो डेजर्ट के लिए इस्तेमाल करी है इन्होंने। लेटर दैट नाइट वैन रोजर स्कंक वॉज स्लीपिंग, जब रोजर स्कंक सो रहा था, मॉम स्कंक कम बैक, जहाँ पे मॉम स्कंक वापस आई, सी हग्ड हिम, उसने उसे बहुत अच्छे से गले लगाया, एंड टोल्ड हिम दैट ही इज स्मेल अगेन लाइक हर बॉडी, कि उसकी जो स्मेल है वो वापस पहले जैसे हो गई है। एंड दैट सी लव्ड हिम अलॉट, और वो उसे बहुत प्यार करती है। विथ हिज जैक एंडेड द स्टोरी, इसके साथ जैक ने स्टोरी को एंड किया। तो विच जो अगेन आस्क्ड, जहाँ पे जो ने फिर से पूछा, दैट डिड द अदर एनिमल रन अवे फ्रॉम रोजर स्कंक, कि अब रोजर स्कंक से जो बाकी के एनिमल्स हैं वो दूर भागते हैं। एंड जैक रिप्लाई, जिस पर जैक ने रिप्लाई किया नहीं।
because they slowly get accustomed to द स्मेल, मतलब कि इधर ये बताया कि वो धीरे धीरे करके उन्हें आदत हो गई स्मेल, सो दैट डिड नॉट फील लाइक रनिंग अवे एनीमोर, कि उन्हें आदत हो गई तो वो अब दूर नहीं भागते उनसे। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखते रहनी है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए करिए यार कम से कम। थैंक यू एंड गुड बाय।